मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना? गलत नहीं बोल रहे आप, जब तो अभी तो आप जानते हो, प्लीज आप उसका और नाम बताइए ना उसका। मैं क्यों बताऊंगा? पहली बात तो एक बात बताऊं, आपने कोई नहीं, आप एक काम करने को बोलेगा, आप अननोन के नाम से भी नहीं देते ना, वो हम पता पड़ा आपने पहचान करने के लिए। सामने खड़े हैं, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वो बातें मैंने भी सुनी है और इन्होंने पहचान भी कर ली, और ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा काम है उसको सही गलत जो भी है, जैसे किसी ने आपको इसका काम। तो आप बताओ, क्यों बताएगा? वो लेकर के जाएगा नहीं घर पे? हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं। हमने थोड़ा ही लगाया फोर्स मुझे पूछो भाई, इनसे दिक्कत क्या होगी इन लोगों को? चलो ये तो बताओ, ये प्यार से पूछो ना उनसे, हमने कहा फोर्सफुली पूछो। नमस्कार दोस्तों, पहले ये वीडियो स्किप करने से पहले इस वीडियो को थोड़ा देखते हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हूँ नौकमपुर देहरादून में। मेरा नाम सुधा है। 15 जून को मेरे यहाँ पे एक घटना हुई थी, मेरे रेस्टोरेंट पे तोड़ फोड़ हुई थी। उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रखा है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पुलिस के पास जा रही हूँ और इस घटना को लेके मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो इस चीज की छानबीन कीजिए, किसने ये चीज की है। लेकिन इन 5 से 7 रोज के दौरान केवल मैं ही परेशान हो रही हूँ। जोगी वाला चौकी जो मेरे एरिया में चलता है, जहाँ पे मेरा ये केस देखा जा रहा है, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने कि जैसे मेरे यहाँ पे ये घटना हुई थी, तो पुलिस का पहला सवाल था कि आपके पास में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और अगर ये होता तो शायद आसान होता कि हमारी जो जांच है। तो जो हाईवे पे सीसीटीवी फुटेज है, मैंने उनको देखा था और जिस आदमी को मैंने पहचाना था उसका नाम मेंशन किया, लेकिन उसके बाद भी उनको चौकी तक को नहीं बुलाया गया या वे लोग पहुंचे नहीं, क्योंकि मेरे सामने जो रवैया पुलिस अपना रही है, मेरे पास में अब उनका भी प्रूफ है। मैंने छोटी छोटी उनकी जो क्लिप है वो शूट की है, और उसके बाद पुलिस उल्टा अगर मैं शूट कर रही हूँ तो मेरे से ही इस चीज से खफा है, नाराज है कि आप हमारे ग्रुप क्यों बना रहे हो। एक तरफ वो मेरे को बोल रहे हैं कि अगर प्रूफ होता तो मैं प्रूफ रख रही हूँ, क्योंकि 5 रोज के बाद मैं एसपी ऑफिस गई थी अपनी दूसरी एप्लीकेशन लेके। पहली कंप्लेन मैंने जोगी वाला चौकी को 16 जून को दी थी, उन्होंने मेरे को रिसीविंग भी नहीं दी उस चीज की। उसके बाद मैंने 4-5 रोज वेट किया, 20 तक जब मेरे को कोई सही जवाब नहीं मिला। अगर मैं पुलिस से पूछ रही हूँ, पुलिस के सामने जिन बंदों के मैंने नाम दिए थे उनके पास आई, लेकिन उनको जोगी वाला चौकी का बोल के कि आप जोगी वाला चौकी आ जाना सुबह। एक बंदे ने कभी मना कर दी, एक बंदा मिला नहीं था, उसने बोला कि मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं सुबह चौकी आऊंगा। सुबह मैं चौकी खोल करके पूछती हूँ कि क्या चीज रही, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने फोन नहीं उठाया है। वहाँ के जोगी वाला चौकी के इंचार्ज गिरीश जी हैं जो छुट्टी पर है, और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैं छुट्टी पर हूँ, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे भी कॉन्टेक्ट में हुई, और अब जो आप लोग क्लिप देखोगे उसमें पुलिस वाले बार बार बोल रहे हैं कि आप तो चौकी इंचार्ज से मिले ही नहीं हो, आपने उनसे बात नहीं की, आपको उनसे मिलना चाहिए। जबकि मेरी उनसे बात हो चुकी है और वो छुट्टी पर है, तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये किस इंचार्ज से मिलने की बात कर रहे हैं। मेरे को बार बार चौकी बुलाया जा रहा है, जिन बंदों को चौकी बुलाना चाहिए वो उनको बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, या फिर ये लोग बता रहे हैं कि वो चौकी नहीं पहुंच रहे हैं, उनके फोन नहीं मिल रहे हैं। तो ये किस तरह की इंक्वायरी हो रही है। उसके बाद 20 जून को मैंने अपनी कंप्लेंट डाली थी एसपी ऑफिस में। उसके बाद भी मैं फिर बाद में मेरे पास एक इंसिडेंट और हुआ, और उसके भी क्लिप मेरे पास में है, आप लोग वो भी देखिए। तो उसके बाद आप सारा मैटर समझ जाएंगे। मैं फिर एसपी ऑफिस जाती हूँ कि जोगी वाला चौकी से मैं बार अगर पुलिस वाले आ भी रहे हैं, एक बार कंट्रोल कर रही हूँ। दूसरी बार जब मेरी ये घटना मेरे साथ में हुई, तो कोई एक अननोन बंदा यहाँ पे आके पार्किंग को इशू बनाता है और मेरे साथ बदतमीजी करके जाता है, जिसने ड्रिंक भी कर रखी थी। मैं दोबारा पे कॉल करती हूँ, पुलिस आती है, तो उसमें ही एक बंदा है जिसको मेरे को पहले मेरे को शक था कि इसी की फैमिली से वो बंदा होगा, क्योंकि उसने एक शब्द कहे थे कि तुमने मेरे घर पे पुलिस भेजी है। तो मैंने एक ही बंदे का नाम मेंशन कर रखा है, तो मेरा सब जाहिर सी बात है किसी पे जाएगा कि मैं उनके घर पे पुलिस लेके गई, जो मेरे पड़ोसी ही हैं। तो पुलिस वहां पे ये सारी, जब आप क्लिप देखोगे, चुपचाप मुंह बन के ये सारी बातें सुन रही है। उन्होंने एक बार उस बंदे से नहीं कहा कि जब आपने इनको बात करते हुए सुना है वो बंदा इनके साथ बदतमीजी कर रहा है और आप पहचानते हुए हो, तो आप उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो, या हमें लेके चलो इसके पास। पुलिस नहीं देख रही है, और ये सारा प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि मैं
इतने बार मैं एसपी ऑफिस भी जा चुकी हूँ, पर मैं आईजी से मिलने भी गई थी। वहाँ पे एंट्री होती है, ये सब चीजों का प्रूफ रहेगा, लेकिन आते भी मेरे को वापस भेजा गया है कि आपका केस नेहरू कॉलोनी जो ये है यहाँ पे थाने में पड़ता है, तो आपका फांसी ही हो जाएगा। मैंने उनको बिल्कुल साफ मना किया है कि मैं जोगी वाला चौकी बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वे लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मेरे सामने सारी चीजें वो खड़े खड़े सुनते हैं, तो मेरे को उन लोगों से ही डर है कि कल को वो उल्टा मेरे को ही शायद किसी चीज में फंसाना है। तो आज ये मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। आप सब लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, लेकिन प्लीज ये वीडियो मुख्यमंत्री तक या किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचाइए। प्लीज मेरी बात ये रखिए कि मैं और मेरी बेटी, हम दो जने ही इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, और हम अकेले हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और हमें ये नहीं पता कि कौन हमारे अगेंस्ट इस तरह से मतलब ये गलत हरकतें कर रहा है, किसने तोड़फोड़ की थी। और उस दिन वो बंदा पहचान होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस हमें ही बता रही है। तो ये क्लिप आप जरूर देखिएगा। अब ये जो बंदा है ये बताइए कि आपको पता है, जब आपको पता है साइड वाला बंदा अरे यार खड़ा हो तो जब जाते हैं तो गलत तो नहीं बोल रही ना, गलत नहीं बोल रहे आप, जब तो मैं बोल रहा हूँ उस बंदे को बताइए। आपने तो वहाँ देख के आ गए। अभी तो आप जानते हो, प्लीज आप उसको नाम बताइए ना उसका। मैं क्यों बताऊंगा, पहली बात तो एक बात बताऊँ, आपने कोई नहीं आपने काम करने को बोलेगा, आप अननोन के नाम से भी नहीं देते ना, वो हम पता आपने पहचान करने के लिए सामने खड़े हैं, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वो बातें मैंने भी सुनी है। तो आप एक खड़ा था, मैं देखा कोई मना करता है मैडम, चलो मेरे से बता अभी उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि मैंने सुनी थी बातें, मैं तो नहीं झूठ बोल रही ना। अरे तो आप लेके आ रहे हो तभी तो बता रहा हूँ, तो क्या अब आप फिर तो घर लेके आप लोग बताइए मेरे को, आप लोग मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरे साथ इंसिडेंट ना हुआ हो, की बात है। और इन्होंने पहचान भी कर ली और ये कह रहे कि मैं बताऊंगा भी नहीं। जब आप ऐसे सीधे घर पे कैसे लेके आ रहे हैं ये बताओ ना। आपको यहाँ 3 भाई बोले ना, तुमने इनको अधिकार तुम्हारा भाई कौन सा है, इनको तुमने बोला अधिकार ना। मैंने यहाँ पुलिस को अधिकार नहीं। अरे तो हम लोगों को क्यों बोल रहे हैं, कौन सी जगह से बोल रहे हैं, तीसरा भाई खड़ा हो, ऐसी बात कर रहे हैं आपके साथ तू कुछ हुआ हुआ आप उसका मतलब नहीं है, आप उसको सुन लेकर आए, ठीक है। आप सीधा बोलो, आपके पास कैमरे में सब कुछ है, आप दिखाओ साहब लोगों, हाँ वो ये देखेंगे। आप तो साहब लेकर आओ आप ना, ऐसे मत बोलो ना। कौन का काम है ऐसा, मेरा काम नहीं है। दोनों मैंने बात करने दो, हमसे पढ़ो एक सेकंड। वो इंक्वायरी करेगा, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा काम है उसको सही गलत जो भी है जैसे भी आपको पुलिस का काम, तो आपने तो आके यहाँ पहचान लिया उनको। पहचान लिया। आप एक बार मुझसे भी पूछताछ कीजिए, रात को सुनो, रात को किसी को डिस्टर्ब करना है, सही सुबह 10 बजे आ जाओ। डिस्टर्ब कराए ना। रात को उन्हें उठा करके आप किसी से पूछेंगे तो वो बताओ, क्यों बताएगा, वो लेकर के जाएगा नहीं घर पे किसी और। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, हम बता तो आपके सामने बोल रहे हैं। अब सुबह 10 बजे आ जाइए। फिर हम कह रहे हैं हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी हो। सुबह एप्लीकेशन दे देना। 15 तारीख से सुनिए, जिस दिन मैं देख के आई थी कल लगे ना। उस दिन से इन बंदों को मेरे सामने पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि भाई वो अपने काम पे जा रहे हैं, वो नहीं आ सकते। अगले दिन बोलते हैं वही बंदे फोन नहीं उठा रहे हैं, अभी तक चौकी नहीं आए हैं। मेरा काम नहीं है, उनका काम है। वो कोमल रेस्टोरेंट वाले हैं, वो उन्होंने किया होगा फिर। आप ये बताइए, उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरे को जब बोल रहे हैं कि चौकी आ जाओ, आप चौकी बताइए क्या सिचुएशन है। इन लोगों को बोल के गए पूछताछ के लिए कि आप चौकी आइए, उसने मना कर दी कि मैं पुलिस के सामने कि मैं नहीं आ सकता, मैं सुबह आऊंगा। सुबह फोन करके मैंने पूछा कि वो लोग आए हैं, क्या प्रोसेस है सब। उन्होंने बोला कि वो फोन नहीं उठा रहे। ये परमानेंट अभी आप ये लोग बोले, आप ये बताइए, मैं से मिलने वाला पुलिस विभाग से हट जाइए। 1 मिनट ये बताइए, क्या ये तहकीकात का तरीका है? इंचार्ज से मिल लेना आप, तहकीकात उनके हाथ में रहती है। आप इंचार्ज से मिले नहीं होगे, वो तो कह रहे मेरे से मिले ही नहीं। किसी और से मिलता अच्छा, इंचार्ज से मिले ही नहीं होगे, क्या कहते मुझे एसपी ऑफिस इसी वजह से जाना पड़ा कि यहाँ से कोई चीज जो मेरे को जवाब दे आप ये आपको तो खुद पूछना चाहिए चौकी इंचार्ज कौन है। चीजें नहीं, चौकी इंचार्ज के लिए तो मेरे कोई पास में यहाँ रिव्यू आ गए कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे किसी कहने से तो मैं तो देख रही हूँ जब हुआ ही नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं तो भाई 5 दिन हो गए। क्या साहब से तो मिलना है सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाता है, ये बात भी मेरे को नहीं पता थी, किसी ने बताई है मेरे को कि वो 5 दिन 4-5 रोज में खत्म हो जाएगी। हमारे पास हो जाता कोई एविडेंस नहीं है। महीनों तक रहता है, सामने वाला है वो तो कई महीनों तक रहता है भाई, सालों तक रहता है। वो आईटी पार्क में उसका सीधे हाँ IT पार्क से हमारे यहाँ से तो कुछ का मेरे को ये ठीक है, ये हाईवे वालों के कैमरे
ये खत्म हो जाते हैं, जो भी है। मैडम पुलिस का नहीं होता, वो हाईवे का है, मैं बता वो कहीं खत्म नहीं होता। वो मेरी नॉलेज में ये बात आई थी कि ये एक खत्म हो साल तक जाता है। रहता है वो, नहीं होगा। एक साल तक रहता है वो। तो अगर होता है तो इसी वजह से मेरे को वहां पे एसपी ऑफिस जाना पड़ा। पढ़े लिखे आप टीचर है, आप पूछते क्यों? गूगल पर सर्च करो कि हाईवे के जो कैमरे उनकी रिकॉर्डिंग यही दे रखा है इसमें, कुछ का 1 वीक का होता है, कुछ का 15 दिन में होता है, कुछ का महीनों का होता है, वो जीएल में खत्म हो जाता है। और जिससे मैंने पूछा वो आईटी का ही ये नए लड़का है। नए कैमरे लगे हैं इनमें लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ, तो वो इतनी चीजें नहीं, इतनी सारी सर्च करके ही तभी मैं गई थी वहां पे। पर हमारे पास लेनी है अपने आप एक बार इंचार्ज से मिलिए, मैं इंचार्ज से लगा था, आप मिलेंगे जो सब नहीं, इनसे भी मिल लेंगे। आप मेरा चौकी इंचार्ज से मिलना है। अब ये देखिए ना कि हमारे से तो बार बार वो चीज हो रही है, लेकिन जहां तक हमने सारी चीजें बता दी, हम वहां तक भी पहुंच गए, फुटेज भी देख के आ गए और सारी चीजें बता भी दी, उसके बाद भी इन बंदों से पकड़ के ये नहीं पूछा। अरे हमने थोड़ा ही लगाया फोर्सफुली पूछो भाई, इनसे कुछ दिक्कत क्या होगी? चलो हम ये तो बताओ, ये प्यार से पूछो ना उनसे, हमने कहा फोर्सफुली पूछो। चलो हम बता देंगे उन्हें, और ना इंचार्ज से भी नॉलेज कैसे ऐसे बात है। हमें मैटर तो समझ में आना चाहिए कि तुम्हें कौन सी बात पिंच कर रही है, ऐसा मैटर क्या है भाई। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, कुछ इस तरह से जेंट्स नहीं है, तो हम लेडीज आते हैं यहाँ पे, टेंशन क्या हो रही है तुम्हारे साथ में? हमें फुर्सत भी नहीं होती किसी के साथ बात करने की।